Hello guys, welcome to Dream Classes. I'm Swati Singh and from today onwards we'll start our English sections. Okay, so किसी भी competitive exams की अगर आप बात करते हैं, whether it's your banking, your SSC, your UP Triple SC, ठीक है, कोई भी competitive exams हो उसमें आपका English का section ज़रूर होता है ना। तो जब भी आप English की बात करते हैं तो आपके whether अगर आप कोई और सब्जेक्ट लेते हैं जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब आप इसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं, जीएस की आप प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप इंग्लिश की बात करते हैं वहाँ आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। बट बिना इंग्लिश के आई टेल यू गाइस, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आज के टाइम पे आपका नहीं क्लियर होगा अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो गाइज आई एम सॉरी टू से कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। सो इंग्लिश आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश के सारे रूल्स सब ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह आपको आना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी एग्ज़ाम लिया होगा, ओके, सो उसमें आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम्स में आपका कंप्लीट ग्रामर पार्ट आपका कवर किया जाता है। ओके, कोई भी आपने क्वेश्चन पेपर वेदर आप एसएससी की बात करें और बैंकिंग की बात करें तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट ग्रामर सेक्शन है आपका, जैसे आप नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस, देन एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके, टेंसेस, तो सबका यूज़ है कंप्लीट आपका पूरा। तो इसलिए आपको इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर आपको आना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आपका अपार्ट फ्रॉम दिस आपका वोकैब भी आपका आता है, ओके, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, तो ये सब भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आप जब बैंकिंग की बात करते हैं। ओके, इवन इन योर एसएससी ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पर भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके एंटोनिम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके आती हैं जो कि आप अगर आप शुरू से नहीं करते चल रहे हैं उन पे, अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक दी एग्ज़ाम्स। ओके, सो यहाँ गाइज मैं आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश का ग्रामर, वेदर इट्स योर राइटिंग सेक्शन, वेदर इट्स योर स्पीकिंग सेक्शन, वेदर इट्स योर कॉम्प्रिहेंशन, मैं आपका कंप्लीट ग्रामर सेक्शन आपको कराऊंगी। सो यहाँ मैं आपको फ्रॉम बेसिक आपको बेसिक से लेकर के आपको शुरू करूंगी। ओके, फ्रॉम बेसिक आई विल स्टार्ट। आपको कोई भी कभी भी आज तक अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आई एश्योर यू कि आप एक बार यहाँ पर आप उस टॉपिक को आप अगर पढ़ लेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ डू स्टे विथ मी, ठीक है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें एंड आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे हमें एक प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो आपका इंग्लिश सेक्शन में आपको कैसे आपको धीरे धीरे आपको प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्ज़ाम्स एंड आप अपने साथ एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करके आएँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको ग्रामर के आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ग्रामर की बात करते हैं, ओके, सो पहली चीज़ है कोई भी ग्रामर को पढ़ने में, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है, आप कोई बोलते हैं कि आप नाउन से शुरू कर रहे हैं, आप प्रोनाउन से शुरू कर रहे हैं, कोई आर्टिकल से शुरू है, सबके अपने अपना स्टाइल होता है, ओके। बट मेरे समझ से अगर आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज अगर आ जाए, ठीक है, आपको अगर एक सेंटेंस जब भी एक फॉर्म होता है, अगर सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपने करना सीख लिया, देन आपकी सारी क्लैरिफिकेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे कि आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, इन इंग्लिश आप कोई भी सेंटेंस अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका मेन क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ओके, देन यू हैव अ वर्ब, वर्ब इज व्हाट, योर एक्शन, ओके, सो वर्ब आपका क्या होता है, एक्शन। सो एक सब्जेक्ट होता है, देन यू हैव वर्ब एंड देन यू हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसपे वो एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो आपका कभी भी एक सेंटेंस फॉर्मेशन का यही
मूल मंत्र है, ठीक है। यही एक मेन मंत्र है कि आपका कोई भी अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, सो एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा, राइट। वर्ब आपका फर्दर डिवाइड होता है। आपका वर्ब जो है वो कभी कभी आपको वर्ब को जब आप यूज़ करते हैं देन उसको क्या ज़रूरत पड़ जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ओके, वी कॉल इट एज ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। सो एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड देन यू हैव योर मेन वर्ब, ओके। तो इतना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपका सब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका कोई भी सेंटेंस होता है वो फॉर्म होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं द काउ गिव्स मिल्क, ओके। सो यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, एक सब्जेक्ट है आपका, ओके, एक ऑब्जेक्ट है, एंड देन आपका क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, एक वर्ब है, राइट। वर्ब इज व्हाट, योर क्रिया, योर एक्शन, ठीक है। काउ क्या कर रहा है, मिल्क दे रहा है, ठीक है। मिल्क इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो इतना आपको समझ में आया। नाउ व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज, जब हम वर्ब की बात करते हैं, जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, तो जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है, जब आप टाइम को बताना चाहते हैं, ओके, व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट टाइम कि कौन से टाइम में ये टेक प्लेस हुआ है, जब भी कोई भी क्रिया हो रही है तो वो कौन से टाइम में हुआ है, देन देयर यू यूज टेंस। व्हाट यू यूज, टेंस, ओके। सो व्हाट इज टेंस? टेंस shows the time at which the action happens, ठीक है। ये वो टाइम बताता है जब वो एक्शन हुआ है, जब वो क्रिया हुई है, ठीक है। सो पहली चीज जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज योर टेंसेस, राइट। सो टेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज योर टेंसेस, ठीक है। अगर आपको टेंसेस क्लियर हो गए तो आपको बाकी चीज़ बहुत आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका धीरे धीरे सब इंटरकनेक्टेड हैं, ओके। सो सबसे पहले जो चीज़ हमें जानने ज़रूरी है दैट इज़ योर टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेंसेस, व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस क्या है? कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया, ओके, ये कौन से टाइम पे हुई है, ठीक है, कौन से समय हुई है उससे ये बतलाता है, ठीक है। इट शोज द टाइम एट विच द एक्शन हैपन्स, ओके। तो जब आपका जिस टाइम पे एक्शन हुआ है, ओके, ये टेंसेस हमें वही बतलाता है। सो इन स्कूल आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। सो वहाँ पर क्या था, जैसे आप कहते थे सिंग, देन sang, sang, कुछ याद आ रहा है आपको, ओके। look, looked, looked, है ना, आपको समझ में आ रहा है। सो वॉट इज दिस? दिस इज वॉट टेंस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये क्रिया है, सिंग, लुक, राइट, वॉच, ओके। सो ये क्रिया हो रही है। सो अलॉन्ग विद द टाइम, ओके, वर्क, कितना वर्क डन हुआ है, हमें टेंसेस ये भी बताता है, ओके।
सो कितना कार्य हो गया है, कितना काम हो चुका है, या वो अभी भी प्रक्रिया चल रही है। ओके, सो वो भी हमें क्या कौन बताता है? टेंस बताता है। ठीक है, तो हमारा टेंस क्या क्या बताता है? टाइम बताता है एंड वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क हुआ। ओके, सो वो भी हमें आपका टेंस बताता है, राइट? सो बेसिकली जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो ये कितने टाइप्स के होते हैं आपने पढ़ा होगा, इन हिंदी आपने पढ़ा होगा। पहला होता है पास्ट टेंस। फर्स्ट वी हैव पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड योर फ्यूचर टेंस। ओके, सो व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस क्या है? जिसको आप हिंदी में कहते हैं भूतकाल। ओके, यू कॉल इट एज भूतकाल। प्रेजेंट टेंस यू कॉल इट एज वर्तमान काल। ओके, एंड फ्यूचर टेंस यू कॉल इट एज भविष्य काल। ओके, हैव यू गॉट दिस? तो आपका वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, राइट? ये तो आपको पता ही होगा, रहा है ना? तो वही चीज आपकी इंग्लिश में भी है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, आपके टेंसेस कितने तरीके के हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो पास्ट टेंस आपका क्या होता है? भूतकाल, जो बीत गया, राइट? फ्यूचर टेंस जो अभी हो रहा है, ऐसी क्रिया जो अभी हो रही है। ओके, एक्शन दैट इज ऑनगोइंग। ओके, और इट इज हैपेंड जस्ट नाउ, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस इज व्हाट? फ्यूचर टेंस मीन्स जो चीज आपकी होनी बाकी है, ठीक है, जो अभी हुई नहीं है, ये होना है, हो सकता है, इट मे हैपन्स। ठीक है, जो भविष्य आपका बताए, जो फ्यूचर आपको बताए कि ऐसा कल हो सकता है। ठीक है, मैं कल वहां जाऊंगा, आप गए नहीं हैं बट आप जाएंगे। ओके, दैट इज योर फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट इज मैं खाना खा रहा हूं, दिस इज योर फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, राइट? सो प्रेजेंट आपका क्या है कि आप अभी जो क्रिया कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट। बट पास्ट इज पास्ट, जो कार्य हो चुका है। ओके, सो दैट इज मैं खेलने गया था। ठीक है, सो आप खेलने गए थे, राइट? सो दैट इज योर पास्ट, राइट? सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, राइट? नाउ व्हाट इट इज, ये तो आपका टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो कुछ आपका बीत गया, जो समय आपका बीत गया, दैट इज योर पास्ट। जो अभी समय चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट। एंड फ्यूचर इज जो समय आने वाला है, दैट इज योर फ्यूचर। तो ये तो टाइम के अकॉर्डिंग आपने डिवीजन बता दिया टेंसेस का। बट व्हाट अबाउट वर्क? सो वर्क कितना हुआ है ये हमें कौन बताता है? ये हमें आगे, जब ये ही टेंसेस आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, ओके, सो ये जो सब डिविजन्स होते हैं यही हमें बताते हैं कि आपका वर्क कितना हुआ है, राइट? जैसे आप प्रेजेंट टेंस की जब बात करेंगे, सो ये आगे सब डिवाइडेड हुआ है, आगे 4 पार्ट्स में ये सब डिवाइडेड हुआ है। पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। सेकेंड इज योर present continuous, okay. Third is your present perfect, okay, and fourth is your present perfect continuous. Have you understood? तो
प्रेजेंट टेंस हमारे कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये फर्दर आपके डिवाइडेड है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव यू अंडरस्टूड? राइट और रॉन्ग? है ना? यहाँ आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट, पास्ट भी आपका इसी तरीके से डिवाइडेड है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट, ओके, देन यू हैव पास्ट कंटिन्यूअस, then you have past perfect, and at last past perfect continuous. Okay, right? So simple past, past continuous, past perfect continuous. Okay, so ये भी फर्दर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देन फ्यूचर टेंस भी इसी तरीके से बाकी के 4 में टेंसेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके, सेकेंड इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन इट इज योर फ्यूचर परफेक्ट, and last is your future perfect continuous. Have you got this? कुछ समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में बता के रखा है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, राइट? आप किसी भी ग्रामर की बुक्स उठा के देख लीजिए, ठीक है, आपको कहीं पर भी आपको इतने मतलब इजी तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह आपको इतना उन लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। कभी वो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, कभी पास्ट परफेक्ट, ओके, तो वहाँ क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, राइट, कि कब और कहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है, ओके। सो ये चीज़ उनको क्लियर नहीं होती कौन सा कहाँ कैसे डिवाइडेड है, ओके। सो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, ओके, यहाँ आपको सब कुछ क्लियर है कि नहीं? पास्ट टेंस आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 टेंसेस में डिवाइडेड है, देन योर प्रेजेंट टेंस 4 टेंसेस में डिवाइडेड है, एंड देन योर फ्यूचर टेंस 4 टेंसेस में डिवाइडेड है, ओके। सो दिस इज योर 12 टेंसेस विच वी हैव टू लर्न, ठीक है। ये 12 टेंसेस ऐसे हैं जो हमें पढ़ना भी है, समझना भी है, ओके। और जब इनकी नॉलेज हमें समझ में आ जाएगी, देन आपके टेंसेस एकदम से क्लियर हो जाएंगे, एंड यू नो आधी ग्रामर तो इसी तरीके से आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टेंसेस ही जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टेंसेस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेंटेंस फॉर्मेशन में आप हमेशा गलती करेंगे, राइट। सो टेंसेस आपके कैसे चेंज होंगे, कैसे क्या होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, राइट। सो यहाँ तक आपका सब क्लियर है कि नहीं है, राइट। आपके ये जो 4 पार्ट्स में जो आपके डिवाइड हुए हैं, राइट, वेदर इट्स योर पास्ट टेंस, योर प्रेजेंट टेंस, योर फ्यूचर टेंस, आपको बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पर बता दिया है, ओके। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है ये भी आप समझ लीजिए। पहली चीज़ हमें इसमें ये देखनी है, ये टेंसेस आपके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कि किस तरीके से ये आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे वेरी करते हैं ये एक दूसरे से, ओके। हाउ डज इट वेरी फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये कैसे डिफर करते हैं, राइट। सो जब आप सिंपल पास्ट की बात करेंगे, आप पास्ट कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस इज व्हाट, जब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे दैट इज योर कंटिन्यूस। जैसे आप बात करेंगे गोइंग, ओके, वॉचिंग, राइट, लुकिंग, ओके। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। जब भी आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, इन दैट सेंस आप कहेंगे कि यू आर यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस, ओके। सो जैसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आएगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, ओके। सो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसमें इन डेप्थ आप पढ़ेंगे। आप हम ये देखेंगे कि
ये टेंसेस आपके किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कैसे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में आपके कैसे रोल प्ले कर रहे हैं. देन व्हेन यू टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं. देन इन नेगेटिव सेंटेंस हाउ दीज आर यूज्ड. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्वेश्चनिंग, ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब क्वेश्चंस करते हैं, सो इन दैट सेंस आप इनका कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो हम तीन लेवल पे पढ़ेंगे. पहले एक आपका एफर्मेटिव, देन योर नेगेटिव एंड देन योर क्वेश्चंस. ठीक है, तो इन तीनों में आप कैसे इनको यूज़ करते हैं, इनके सेंटेंस आपके कैसे, क्या एलिमिनेट करते हैं, उसमें क्या वर्ड्स आप डालते हैं, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आप यूज़ करते हैं. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन योर नेक्स्ट सेक्शन. सो प्लीज़ डू स्टे विथ मी. ठीक है, आप अच्छे से आपको पूरा कंप्लीट टेंसेस मैं आपको इसमें आपके क्लियर कर दूंगी. अगर आपके पहले कभी भी आपको टेंसेस इससे पहले आपको नहीं समझ में आया होगा, सो आई एश्योर यू कि इन दिस सेक्शन, आफ्टर सीइंग दिस सेक्शन, आपको टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, जैसे जैसे आपका ये टेंसेस मैं पढ़ाती चलूँगी, आपके टेंसेस में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा. इन केस आपको इवन देन आपको किसी चीज़ में कुछ भी डाउट आता है, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन गिव मी फीडबैक्स ऑल्सो, राइट. आफ्टर टेंसेस व्हाट यू वांट मी टू टीच, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके. ओके, कि नेक्स्ट टॉपिक हम टेंसेस के बाद क्या लें. ओके, सो ये बेसिक फॉर्म है, हम बेसिक से चलेंगे, हम बिल्कुल बेस से चलेंगे कि कैसे आपका हम ज़ीरो लेवल से चल रहे हैं. ओके, सो मैं बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें आपके इफ़ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं होता, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट. सो इन नेक्स्ट सेक्शन आई विल स्टार्ट विथ योर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट ये चारों टेंसेस देखेंगे, राइट. हम सेक्शन वाइज चलेंगे. ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि आपके सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों को हम पढ़ेंगे इन डेप्थ. फिर जैसे ही हमारा प्रेजेंट टेंस फिनिश होगा, विल स्विच टू योर पास्ट टेंस एंड देन विल स्विच टू योर फ्यूचर टेंस. ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना टेंस कंप्लीट करेंगे. एंड देन एट लास्ट I may get an exercise for you. Okay, so जैसे जैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं इस पे बेस्ड. ओके, सो हम वो भी करते हुए चलेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम्स. ओके, सो प्लीज डू स्टे विथ मी, प्लीज सी द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. Okay, and if you have any doubt, you can comment me in the comment section, right. So that's all for today. Thank you so much. Please do like, share and subscribe. Thank you.